कोरोना के साथ कई दहाइयों से रहते आ रहे हैं और कई दहाइयाँ हमने इसके साथ रहना है, इसलिए कोरोना के साथ रहते रहेंगे। ये हमारे अंदर, हम इसके साथ रच बस जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कोरोना से बचाव के लिए किन चीज़ों से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? कर रहे हैं कोरोना के अलावा और ऐसे बहुत सारी जरासीम हैं जो आपकी के लिए बीमारी की वजह बन सकते हैं। कोरोना को दिलो दिमाग पर सवार कर लेते हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और तो कुछ लोग तो मानते ही नहीं। क्या हमारी सोच भी हमें बीमारियों के अंजाम तक ले जाती है? मैं बताता हूँ कि अगर उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो तो फिर वो सारे काम छोड़ के अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, वो सारे काम छोड़ के कमरे में बंद हो जाए। इतने मरीज़ों का भी मैंने इलाज किया, उन सब में एक चीज़ मैंने नोट की कि जो आपने करना है तो आपको स्पेसिफिक लॉकडाउन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कोरोना से बचाव के लिए किन चीज़ों से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई स्पेशल इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को सिर्फ कोरोना के लिए बूस्ट मत करें, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को सिर्फ कोरोना के लिए बूस्ट करना है, फिर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कोरोना के अलावा और ऐसे बहुत सारी जरासीम हैं जो आपकी के लिए बीमारी की वजह बन सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें इन सारे जरासीमों के लिए। और इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है? सिगरेट नोशी तर्क कर दें, रोज़ाना 1 घंटे के लिए सैर करें और सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ, जिसमें सब्ज़ियाँ, फल, दूध, दही, चिकन, मछली, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कुछ लोग डॉक्टर साहब कोरोना को दिलो दिमाग पर सवार कर लेते हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और तो कुछ लोग तो मानते ही नहीं। क्या हमारी सोच भी हमें बीमारियों के अंजाम तक ले जाती है? देखिए, कोरोना के मरीज़ों का, जितने मरीज़ों का भी मैंने इलाज किया, उन सब में एक चीज़ मैंने नोट की कि जो लोग फिज़िकली और मेंटली कंफर्टेबल थे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डिज़ीज़, जिनमें मैंने फ़िज़िकल और मेंटल कंफर्ट देखा, वो बहुत तेज़ी के साथ ठीक हुए। सब कोरोना जो है वो हमारे किन ऑर्गन को सीवियरली डैमेज कर सकता है? देखिए, कोरोना बुनियादी तौर पे आपके लंग्स को डैमेज करता है। ये नमूनिया की किस्म है, आपके फेफड़ों को ये तबाह करना शुरू करता है। और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फेफड़ों के अलावा ये आपके दूसरे ऑर्गन जैसे हार्ट को, गुर्दों को, दिमाग को मुतासर कर सकता है। और सेप्टिसीमिया जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। अगर मरीज़ को कोरोना की अलामत महसूस हो रही हैं तो फ़ौरन उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको में कोरोना की अलामत आ रही हैं तो इसके लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें। कुछ मेडिसिन दी जाती है लेकिन वो कोरोना को रोकने में बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं होती। सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं बार बार मरीज़ों को बताता हूँ कि अगर उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो तो फिर वो सारे काम छोड़ के अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, वो सारे काम छोड़ के कमरे में बंद हो जाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करें। ऑक्सीजन लगाएं अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम जा रही है। और दूसरे नंबर पे कंप्लीट बेड रेस्ट करें। सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लीट बेड रेस्ट करने और ऑक्सीजन लगाने से वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हम देते हैं, वो मेडिसिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप सारे काम छोड़कर कंप्लीट बेड रेस्ट करें। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म हो जाएगा या हमें कोरोना के साथ रहना होगा? आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए भाई, मेरी गुजारिश ये है कि कोरोना के साथ हम काफ़ी अरसे से, लंबे अरसे से रह रहे हैं। हमें रहना नहीं होगा, हम काफ़ी दहाइयों से कोरोना के साथ रहते आए हैं। अभी क्या किया है कोरोना ने, जिस तरह वो हर साल अपनी शक्ल चेंज करता है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, इस दफ़ा भी उसने अपनी शक्ल चेंज की है। तो हो सकता है कि वो पहले की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा मोहलिक हो गया हो या हम इससे बहुत ज़्यादा डर गए हों। और ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहेगा, करता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। हम कोरोना के साथ कई दहाइयों से रहते आ रहे हैं और कई दहाइयाँ हमने इसके साथ रहना है। इसलिए इसके होते हुए इसे रोकने के लिए लॉकडाउन की और इन बहुत ज़्यादा
बड़े बड़े स्टेप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह कोरोना के साथ रहते रहेंगे, ये हमारे अंदर, हम इसके साथ रच बस जाएंगे। क्या लॉकडाउन कोरोना बीमारी को रोकने के लिए मौसर है? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन अगर आपने करना है तो आपको स्पेसिफिक लॉकडाउन करना पड़ेगा। जनरल लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लॉकडाउन करना है तो आप जो कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले मरीज़ हैं, इम्यूनो डेफिशिएंट लोग हैं, उन्हें आप आइसोलेट करें। आपकी आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा 5 या ज़्यादा फ़ीसद लोग ऐसे होते हैं जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं। इससे मुराद क्या है कि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। और वो मरीज़ कौन से हैं? जिन्हें दिल की तकलीफ़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों के अमराज़ हैं, जिगर के अमराज़ हैं, कैंसर के अमराज़ हैं, या जो लंबे अरसे से कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और स्टेरॉयड ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन्हें आप घरों में अलग कमरे में रखें। घर के जो सेहतमंद अफराद हैं वो उनकी खिदमत करें, उन्हें खाना वगैरह पहुंचाएं, उनकी खिदमत करें। इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक लॉकडाउन। जो सेहतमंद लोग हैं, जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंकों में, अपने अपने इदारों में काम कर रहे हैं, उन्हें काम करते रहने दें, क्योंकि सेहतमंद लोगों में कोरोना होने की चांसेस बहुत कम है। अगर होता भी है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसलिए लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक लॉकडाउन करें।